नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। संसद के दोनों सदनों में आज पाकिस्तानी संसद के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है जिसमें अफजल गुरु की फांसी के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया था। संसद ने एक स्वर में निंदा प्रस्ताव पास करते हुए इसे भारत के अंदरूनी मामले में दखल करार दिया है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह की हरकतें हैं उससे सवाल बरकरार है कि आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा भारत। House totally rejects the resolution passed by the National Assembly of Pakistan on March 14, 2013. भारत की संसद ने पाकिस्तान की संसद को दिया है करारा जवाब। गुरुवार को पाकिस्तान ने उकसाने वाले घटनाक्रम में संसद से अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करवा लिया था। भारतीय संसद ने इसे अंदरूनी मामले में दखल करार देते हुए निंदा प्रस्ताव पास किया। Any attempt from any quarter to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely and with complete unity of our nation. पाकिस्तान ने हदों को पार कर दिया, कोई हद बाकी नहीं रह गई है। आपकी हिम्मत क्या बनती है कि हमारे जो मामले हैं अंदरूनी, इसमें हम दखल दें? हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप किया है और ये बर्दाश्त नहीं किया सकता। भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप है। पाकिस्तान कौन होता है भारत का इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करने के लिए? किसी न किसी बहाने से वो भारत को लपेटने की कोशिश करता है। सब इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की बात पाकिस्तान नेशनल असेंबली में नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अफजल गुरु भारतीय संसद पर हमले का दोषी था और उसे 9 फरवरी को फांसी दी गई थी। भारत ने तो कानून के मुताबिक अपनी संसद के हमलावर को सजा दे दी, लेकिन पाकिस्तान ने अफजल की तरफदारी करते हुए उल्टा हमें ही नसीहत देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री ने जयपुर में पाकिस्तानी पीएम को लंच क्या दिया। पाकिस्तान ने उल्टा श्रीनगर में हमारे जवानों की हत्या के लिए आतंकवादी भेज दिए। शनिवार को लंच, बुधवार को हमला और गुरुवार को अफजल का बहाना लेकर भारत के खिलाफ जानबूझकर पास प्रस्ताव। पाकिस्तान का पार्लियामेंट दुनिया भर में किस प्रकार से आतंकवाद को अपने सदन के भीतर समर्थन देता है, ये एक प्रमाण है। ये संसद पाकिस्तान की, जब भारत की संसद पर हमला होता है जिसके सरगना अफजल गुरु हैं, तो खामोश रहती है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से सारे सदन से। बीजेपी की ओर से यशवंत सिन्हा ने प्रश्नकाल रोककर पाकिस्तानी संसद के प्रस्ताव पास करने पर चर्चा का नोटिस दिया और फिर स्पीकर की तरफ से निंदा प्रस्ताव आया। इसके कुछ ही देर बाद राज्यसभा ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि श्रीनगर हमले का षड्यंत्र पाकिस्तान से संचालित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने रचा था। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली थी, जिसका सरगना सैयद सलाहुद्दीन जिहाद काउंसिल का भी मुखिया है। सलाहुद्दीन ने अफजल की फांसी का बदला लेने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि श्रीनगर के बेमिना इलाके में सीआरपीएफ टुकड़ी पर हमला करने वाले 2 आतंकवादियों को मौके पर ही मार गिराया गया था। हमले में शहीद हुए 5 जवानों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? और पाकिस्तान दुश्मन देश है, इसका ऐलान भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। सिर्फ एक बार जंग छिड़िए पाकिस्तान को और विश्व का जो नकाशा है उसे नेस्तनाबूद कर दीजिए। कब तक हमारे जवान मरते रहेंगे? अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और आतंकवाद जहां से पैदा होता है वहीं उसको नेस्तनाबूद किया जाए। तो सवाल ये बना हुआ है कि पाकिस्तान जिस तरह की उकसाने वाली हरकतें लगातार करता रहा है, भारत कब तक इसे बर्दाश्त करता रहेगा? हमारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा साहब। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान मामलों के जानकार सुशांत सरीन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जगदम्बिका पाल जी। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली साहब मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे जगदम्बिका पाल साहब, आज संसद में एक कड़ा शब्दों वाला प्रस्ताव पास किया गया है और उस माध्यम से कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन क्या यहीं तक ये मामला रुकेगा या आगे भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश आप लोगों की तरफ से रहेगी?
नहीं, देखिए कोशिश तो पिछले दिनों थी, लेकिन जो आज का घटनाक्रम है कि जिस तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में सर्वसम्मति से जिस तरह से पाकिस्तान को एक संदेश दिया गया है, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी सीमा में और अपनी हद में और पाकिस्तान की सरकार को एक बार पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने को अगर एक मुल्क कह रहा हो और उस मुल्क के में जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है, उसके नेशनल असेंबली में मतलब आतंकवादियों के लिए समर्थन किया जाए और जिस आतंकवादी के खिलाफ जो भारत की पार्लियामेंट के आतंकवाद की घटना का मतलब मास्टरमाइंड हो, दोषी हो और उसको हिंदुस्तान की सारी अदालतों से होने के बाद फैसला हो चुका हो, राष्ट्रपति जी के यहाँ दया याचिका खारिज होने के बाद अगर उसको सजा हुई हो फांसी की और उस पे तो यानी अब पाकिस्तान से हम बातचीत नहीं करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं चेहरा भी बेनकाब हो गया है कि नहीं। देखिए पाकिस्तान नहीं, निश्चित तौर से आज पार्लियामेंट में जब एक चीज कोई सदन में बात बनती है तो अब अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान में अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया कि चाहे हाफिज सईद से लेकर के जो मास्टरमाइंड 26/11 के आतंकवादियों को रोकने की और प्रशिक्षण शिविर बंद करने की, आतंक की नर्सरी को अगर समाप्त करने के प्रयास नहीं करेंगे तो बात ही नहीं। मतलब लोगों की भी भारत के भी लोगों की सहनशीलता है, आप कह रहे रिश्ते और खराब हो सकते हैं। हमारे साथ तारिक पीरजादा साहब पाकिस्तान से मौजूद हैं, उनसे बात करते। तारिक पीरजादा साहब, आज भारत की संसद में दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके कड़ा संदेश आपकी सरकार को दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? असल में कड़ा संदेश क्या दिया गया है, कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पहली बार कश्मीर के मुतालिक भारत की पोजीशन को मुतनाज़ा कहा है और भारत की पोजीशन के मुतालिक कहा है कि ये तारीख़ी तौर पर गलत है। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और भारत की फ़ौज को वहाँ से निकल जाना चाहिए और बल्फाज दीगर 1948 की करारदाद के मुताबिक वहाँ पर प्लेबिसिट होना चाहिए। अब ये सवाल जो अभी 1 मिनट पहले उठाया गया कि इन पाकिस्तानी करारदाद के नतीजे में भारत कब तक पाकिस्तान को बर्दाश्त करता रहेगा, तो उसका जवाब तो बड़ा सादा है। चूँकि दोनों ममालिक, दोनों मुल्क जो हैं अब एटमी ताकतें हैं, तो भारत को पाकिस्तान को उस वक्त तक बर्दाश्त करना आप जनमत संग्रह की जो प्लेबिसाइट की बात कर रहे हैं पीरजादा साहब, 1948 में भी यूएनओ ने यह कहा था, यूएनओ ने यह कहा था कि पाकिस्तान के जितने आक्रमणकारी हैं वो कश्मीर घाटी और पूरा इलाके को छोड़कर चले जाएं, तब जनमत संग्रह हो सकता है। वो शर्त पाकिस्तान ने तब भी नहीं मानी थी। देखिए भाई, बात समझने की कोशिश कीजिए, तारीख को पलट नहीं सकते आप। तारीख क्या कहती है? तारीख कहती है कि 1971 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ और सीज़फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया, तो उसके सबसे बड़े आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फौरी तौर पर हाईएस्ट लेवल पर और लोएस्ट लेवल पर कश्मीर के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे वाकयात जो कश्मीर में हो रहे हैं, आजादी की तहरीक हो रही है, अफजल गुरु कुर्बानी दे रहा है, लाखों कश्मीरी कुर्बानियां देंगे। आप बात क्यों नहीं समझते हैं? तारिक पीरजादा साहब, हमारे साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी भी मौजूद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने सुना पीरजादा साहब को, आज ही रेजोल्यूशन पास हुआ है हमारी दोनों सदनों में, लेकिन वो किसी चीज को मानने को तैयार नहीं है। अब भी प्लेबिसाइट की बात कर रहे हैं, अभी भी जम्मू कश्मीर उनकी तरफ जाना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो संकेत क्या गया है, संदेश क्या गया है हमारी तरफ से पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान अमन की बात बदअमनी की मानसिकता से शुरू से करते रहे। हम बात करते रहे अमन की, वो बात करते रहे आतंकवाद की। हम बात करते रहे कि दोस्ती होनी चाहिए, हम दोस्ती का फूल लेकर खड़े रहे, वो आतंकवाद की बंदूक लेकर खड़े रहे। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे 2 जवानों के सर काटे गए, उनकी चिताओं की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि 5 हमारे और जवानों को मार दिया गया। हैदराबाद में जो हुआ आपने देखा। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए जो शर्मिंदगी की बात है वो ये है कि आप आतंकवाद को महिमा मंडित कर रहे हैं। अपनी संसद में आतंकवादी को, एक भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाले व्यक्ति को आप जो है उसके पक्ष में प्रस्ताव पास कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज जो बात आज आप बेनकाब हुए पूरे विश्व के सामने
सारे लोग जानते हैं कि हाफिज सईद कहां रहता है, पाकिस्तान में रहता है। सारे लोग जानते हैं कि जमातुल दावा का हेडक्वार्टर कहां है, पाकिस्तान है। सारे लोग जानते हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का कहां सेंटर है, पाकिस्तान है। सारे लोग जानते हैं कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान में फल फूल रही है, पनप रही है। उसके बाद उसको भी आपने जो है उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर दी है। आज तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप अपने को बहुत बड़ी एटमी ताकत कहते हैं। अमेरिका ने घुस करके चूहे की बिल से आपके देश के अंदर और आतंकवादियों को मारा। तो जिस दिन ये जरूरत पड़ेगी उस दिन ये भी जवाब है आपके पास इसका। आतंकवाद की फैक्ट्री आपके देश में चल रही है और आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बार बोलते रहे, अमेरिका को भी बोलते रहे। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं, जहां तक अमेरिका का है, पाकिस्तान जैसा मुल्क होना बड़ा मुश्किल है कि जो 10 साल से यूएस एग्रेशन का मुकाबला कर रहा है। अगर आपका किसी यूएस सुपर पावर की एग्रेशन से मुकाबला होता तो आपकी तारीख इतनी कमजोर है कि आप कब के हथियार डाल चुके होते। हमने तो अब भी 20 बार अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं, उनकी लाइनें रोकी हैं, उनसे इख्तलाफ किया है। आप लोगों में तो अमेरिका की जूतियां सीधी करने के अलावा आप लोगों ने क्या किया है आज तक? सुशांत सरीन साहब, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा है, आप लोग तो आप लोग अमेरिका की जूतियां चाटते हैं। आप अमेरिका के रहमो-करम पे पल रहे हैं। अमेरिका आपको पैसा देना बंद कर दे तो आप मर जाओगे। बात कश्मीर की हो रही है और आपने उसको मौजू को बदल दिया। कश्मीर की बात कीजिए। नहीं, अमेरिका की बात तो आप ही लेकर के आए ना। और फिर कश्मीर की बात आपको करने का हक नहीं है। आप कौन होते हैं कश्मीर के? मान न मान में तेरा मेहमान आप क्या मतलब कश्मीर का? अगर बात करनी है तो एक रक्षा विशेषज्ञ है, एक रक्षा विशेषज्ञ है और वो कश्मीर को डिस्प्यूटेड कहता है। आप अगर आप डिबेट में है, क्या पाकिस्तान का यही घटिया स्तर है? वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब के सवालों का जवाब देने इसमें 11 मुसलमानों का मसला है। एक कम से कम पढ़े लिखे आप दोनों बोल रहे हैं। इस तरह की बात तो सुपर पावर ना समझिए, जहालत है। अगर जिसको आप रक्षा विशेषज्ञ कह रही हैं, ये रक्षा विशेषज्ञ तो ये है कि आप तारीख से जाहिलों की तरफ बात कर रहे हैं। ये मतलब डिबेट हो रहा है, डिबेट में जवाब दें। आप इतना मुख्तार अब्बास नकवी साहब की जवाब पे आप भारत को इस तरीके से कह रहे हैं कि अमेरिका, हम लोगों ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं कि पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान की सरकार को चाहते हैं कि मजबूत हो, आतंकवाद से लड़े। आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि आईएसआई और ठीक है, जगदम्बिका जी आपने अपनी बात कह दी। शुरू में कहा कि भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी आप भूल गए कि आपके शुरू में क्या? पीरजादा साहब, मेरा सवाल आपसे की ज्वाला में जल रहे हैं। ठीक है, जगदम्बिका बाजी, आपने आतंकवाद की ज्वाला की बात की, मैं उसी की बात कर रही हूँ, आतंकवाद के मुद्दे पर। पीरजादा साहब, जब आपकी नेशनल असेंबली में इस तरह से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, अफजल गुरु के जो हमारे यहाँ फांसी हुई उसकी निंदा की जाती है आपके यहाँ, अफजल गुरु जिसने की भारत की संसद पर हमला किया वो दोषी है इसका, और उस पर आप प्रस्ताव पारित करते हैं, तो जो आतंकवाद की फैक्ट्री आपके देश में चलाने की बात की जा रही है उस पर तो ठप्पा लगा दिया ना आपने, अपनी नेशनल असेंबली का भी ठप्पा लगा दिया उस पर। देखिए, जिसको आप आतंकवाद की फैक्ट्री कह रहे हैं उसको कश्मीर के लोग आजादी की फैक्ट्री कहते हैं। आप जिस 11 मिलियन लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं, 11 मिलियन कश्मीरी, कौन सी कश्मीर की जनता, किस जनता से आपने बात की है? हुर्रियत पसंद कहते हैं। देखिए, जबरदस्ती करने से, 7 लाख फौज रखने से आपका कब्जा जो है वो जायज नहीं हो जाता। इस बात को क्यों नहीं तस्लीम कर लेते आप? जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं पीरजादा साहब से? पीरजादा साहब, आपकी ये आजादी की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, इसी आजादी की फैक्ट्री में जो दुनिया का सबसे दहशतगर्द इस वक्त आतंकवादी है, क्या हाफिज सईद नहीं रह रहा है? सुनिए महाराज, सुनिए, आपको पता लग जाएगा आपको। और अब वो हाफिज सईद नहीं रह रहा है क्या? आपके ही इस स्वतंत्रता की, आप स्वतंत्रता के ये संग्राम सेनानी हैं, ये आतंकवादी हैं जिनको कि यूएन ने अपनी आतंकवाद की लिस्ट में डाला हुआ है। क्या आपके पाकिस्तान में जमातुल दावा, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा जैसे संगठन पल फूस रहे हैं? आप जवाब दीजिए इसका। क्या आपके देश में पल फूल रह रहे कि नहीं रह रहे? और अगर रह रहे हैं तो आप उसके बाद कहेंगे ये आतंकवादी नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं कुछ और कहने वाला हूं, जरा सब्र कीजिए।
देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी इलाके पर कब्जा कर लेते हैं तो उसकी आज़ादी के लिए तहरीकें चलती हैं, कोशिशें होती हैं, कुर्बानियां होती हैं, और वही सूरत हाल इस वक्त कश्मीर के मुतालिक भी है, जो भारत के ज़ेरे कब्जा है और मुतनाज़िया है। ये जो, मैं जरा हाफिज सईद की बात कर लेता हूं आपको। भारत की सरकार से पाकिस्तान की सरकार ने बार-बार कहा है ये कश्मीर की आजादी का डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है कि भारत की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र है और वहां पार्लियामेंट है, और भारत की पार्लियामेंट में कोई व्यक्ति हमला करता है, अगर आपकी नेशनल असेंबली में कोई हमला करता है और उसका जुडिशियल ट्रायल होता है, और जुडिशियल ट्रायल के बाद हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री या लैंड उस धरती की सबसे सर्वोच्च न्यायपालिका एक फैसला देती। ये आज का डिबेट कश्मीर की आजादी का डिबेट नहीं, जो बार बार आप इस डिबेट को आप जनाब कश्मीर के तहरीक की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अफजल गुरु जो दिल्ली में जिस तरह से आपके सीमा पार के लोगों के साथ उन पार्लियामेंट पे हमला किया और उसमें वो दोषी पाए गए और उसके बाद उनकी सजा हुई, तो उसको ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। जगदम्बिका पाल जी, उसका जवाब ले लेते हैं। जी पीरजादा साहब, इसका जवाब दीजिए। आपकी पार्लियामेंट क्या निंदा प्रस्ताव कर सकती है? केवल ये रिश्ता है कि इनकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट था वो। मुख्तार अब्बास नकवी जी सुन लेते हैं। जी बोलिए पीरजादा साहब। अफजल गुरु का यही रिश्ता था कि वो आपकी टेरर फैक्ट्री का प्रोडक्ट था। देखिए, एक अफजल गुरु नहीं, लाखों अफजल गुरु पैदा होंगे और पार्लियामेंट्स पे हमले होंगे और गड़बड़ होगी। मेरा तज्जिया है ये, मेरी राय है ये। अगर आप होंगे तो करोड़ों मारे जाएंगे, जिसकी वजह से करोड़ों मारे जाएंगे और उसके साथ साथ आतंकवाद की फैक्ट्री भी ध्वस्त की जाएगी। आप चिंता मत करिए। लाखों पैदा करोगे तो करोड़ों मारे जाएंगे और आतंकवाद की फैक्ट्री भी ध्वस्त की जाएगी। सुशांत सरीन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मामलों के जानकार। निकाल करके मारे सुशांत जाएंगे। सरीन साहब, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? तारिक पीरजादा साहब, हमारे यहाँ रेजोल्यूशन पास होता है, बावजूद इसके तारिक पीरजादा साहब जो कि पाकिस्तान के माने हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं और भी अफजल गुरु पैदा होंगे और भी हमले होंगे। क्यों कर रहा है ऐसा पाकिस्तान? अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे। सुशांत सरीन साहब, इसी तरह के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान में, ये मेरी ख्वाहिश उन्होंने अपने ऐसा खोना ये हालत कर दी है कि एक हाथ में भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में घूमते हैं और दूसरी तरफ ये तारिक पीरजादा टाइप के लोग जो हैं यहाँ पर बहुत अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमला क्यों कर रहे हैं? ये है कि अपने ही लोगों पे बार बार फतह करती है इनकी फौज। इनकी मर्दानगी ये है कि 13, 14, 15 साल के बच्चों को बलूचिस्तान में उठा के यातनाएं दे के टॉर्चर करके ब्रूटली मारते हैं। जैसे आपने गुजरात में 2000 मुसलमानों को मार दिया, भारत की फौज से जब उनका सामना होता है तो 90,000 इनके लोग आके हथियार डाल देते हैं और फिर भीख मांगते हैं कि उनको माफ किया जाए। तो ये तो इनकी वो है। आपने समझौता एक्सप्रेस के मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आपकी तहकीकात के मुताबिक आपने बाबरी मस्जिद ढा दी। अगर आप तारीख में जाएंगे तो बड़ी तकलीफ की बातें आएंगी। सामने अपना सीना तान के खड़े हुए हैं। अमेरिका की एक तरफ से कुछ इनको पड़ जाए तो बिल्कुल लमलेट हो जाएंगे। ये औकात है नहीं। आप भी लमलेट हो जाएंगे अगर अमेरिका की आपको पड़ जाए। साहब टाइप के लोगों का देखिए, बड़े आप खुशफहमी में हैं, आप में सांस नहीं है। अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका से आप जहाज ले रहे हैं, अमेरिका से तिजारत कर रहे हैं, अमेरिका के तरह के लोगों से हम क्या कहते हैं? आपकी कोई इज्जत नहीं है। बात इनसे करने फायदा नहीं है। जहालत की इंतहा को ये बिल्कुल उस पे उतरे हुए। जहालत तो होती है तारीख से नवाकियत, वो उसका मुजाहरा आप कर रहे हैं। अब मैं क्या अदब से अर्ज करूं? अकल जो है घुटनों में भी नहीं है, इनकी टकनों में भी नहीं है। अब आपके घुटनों में लगता है कि बिल्कुल अकल नहीं है। मैं क्या अर्ज करूं? वैसे इस टेलीविजन प्रोग्राम को खराब ना कीजिए। नहीं, पीरजादा साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सवाल तो वही उठता है ना कि जब इतने तीखे तेवर आपकी तरफ से भी आएंगे, जब सीधे सीधे आप बात इस तरह से करेंगे, तो फिर कैसे बातचीत होगी, कैसे समाधान निकलेगा, मसाइल हल कैसे होंगे और भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? चर्चा जारी है हमारी कि कब तक बर्दाश्त करेगा भारत, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बाज नहीं आ रहा भारत पर हमले करने से। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं।
खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपने अब तक की चर्चा सुनी और पाकिस्तान से जो हमारे खास मेहमान जुड़े हैं आपने उनको भी सुना। अब इन तल्ख रवैयों और तेवर के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि कब तक भारत ये सब बर्दाश्त करता रहेगा? पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से तमाम एमपीज ने यूनाइट होकर के पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ जो करारदाद पास की है, उसके लिए हम लोग तमाम एमपीज को मुबारकबाद देते हैं। और इसी के साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल पर यह बहुत क्लियर कट मैसेज गया है कि अब इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स में फॉरेन का किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो ये बात पाकिस्तान, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के सिलसिले में कही गई है, तो दुनिया ये जानती है कि जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल एंड इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें किसी किस्म की कोई भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तीसरी बात यह कि जो पाकिस्तान के मेहमान ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु जैसे और लोग पैदा होंगे, इससे इन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे बार बार हमले हो रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है जबकि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो करतूतें हैं वो उनके सामने, दुनिया के सामने लाए और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को साइडलाइन करे, जिससे कि जो इंडिया पर बार बार हमले हो रहे हैं उसको रोका जा सके। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को भी समझना होगा कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से पाकिस्तान के जो खुद इंटरनल मैटर्स हैं वो कहाँ तक चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को सामने रखकर पाकिस्तान, इंडिया दोनों को सोचने की आप बड़ी बात कह रहे हैं। और जो ये आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं, अगर हम अमेरिका की दुहाई दे रहे हैं, कोने में लेकर जाएं पाकिस्तान को, डिप्लोमेटिकली अलग थलग करें। संजय झा, आपको क्या लगता है? चाहिए कि इंडिया की आर्मी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी है। जी संजय झा, क्या करना चाहिए भारत को? अब क्या करना चाहिए? देखिए नेहा, मैं समझता हूं कि आज जो संसद में एक सर्वसम्मति के साथ जिस तरह से रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसे पाकिस्तान को बहुत सीधे तरीके से एक संदेश और एक सबक भी दिया गया है कि देखिए, लेकिन वो सबक, वो संदेश ऐसा लगता नहीं। तारिक पीरजादा साहब तो उसे मानने को तैयार नहीं लग रहे हैं। नहीं, एक मिनट, एक तरीके से बहुत ही कठोर एक संदेश गया है। इट्स ए क्लियर मैसेज नेहा कि पाकिस्तान भारत के कश्मीर को लेके या भारत में आतंकवादी को कोशिश करे या अफजल गुरु की जो फांसी दी गई उसको एक बहाना लेके पार्लियामेंट में एक तरीके से भारत में आतंकवाद को सहमति देने की जो कोशिश करे पाकिस्तान, भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा वो कश्मीर उनके लिए इतना बड़ा एक ऑब्सेशन है 65 साल से, और 71 में जी वो जो युद्ध वो हारे, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दो नए एक देश आया, उसके बाद से पाकिस्तान मैं समझता हूं कि बिल्कुल बौखला सा गया है। वो हमेशा इसीलिए आतंकवाद करके वो कश्मीर में कभी भी शांति यदि ज़्यादा वक्त तक रहे तो उसमें कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस हो। आपने देखा होगा कि कश्मीर पिछले 2-2.5 साल से काफी शांति रही है, टूरिज्म बढ़ा है, लेकिन इसीलिए इस बीच में कुछ हरकतें जो हुई हैं, पीरजादा साहब, ये तो जाती हुई सरकार है, इस तरह का रेजोल्यूशन अपने समय में लाती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए पाकिस्तान में ये सियासत हो रही है कि कश्मीर के मुद्दे को गरमाया जाए? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि पहले तो मालूमात की कमी है। ये रेजोल्यूशन जो आया है ये मौलाना फजलुर रहमान का लाया हुआ रेजोल्यूशन है, जो इस सरकार ने उसको सेकंड किया ना। जरा बात सब्र से सुन लीजिए ना, मैंने कोई खता तो नहीं कर दी आपकी बात का जवाब देने से, जरा बात करने दीजिए। ये हुकूमत का रेजोल्यूशन नहीं था, पहली तो बात ये है। हुकूमत वो है कि इससे ज्यादा भारत नवाज हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई, जिसने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी आपको दे दिया है। नहीं दिया है, इनके पांव अभी तक नहीं दिया है, आप नहीं दिया है। जिस जो हुकूमत आप अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कीजिए पीरजादा साहब, दोस्त और दुश्मन हमने दिया है, आपने नहीं दिया है MFN स्टेटस हमको अभी तक। पाकिस्तान को नहीं पता। देखिए जरा सा ख्याल कीजिए, आप पाकिस्तान के अंदर अपने दोस्तों को नहीं पहचानते,
आप कैसे दुनिया ये कैसे के अंदर दोस्त कोई काम हैं करेंगे? जो 26/11 के जो हमलावर हैं उनके बारे में भारत सरकार जो डोजियर देती है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देते। हाफिज सईद का जो वॉइस सैंपल से लेकर दूसरी बातें जिसमें अमेरिका ने भी सबूत दिए हैं उनको खारिज करता है। मैं जरा जवाब देता हूं। ये कैसे दोस्त है कि उस देश का रक्षा विशेषज्ञ कहे कि हम एक नहीं लाखों अफजल गुरु पैदा करेंगे, एक नहीं लाखों अफजल गुरु पैदा करेंगे। अगर किसी देश का रक्षा विशेषज्ञ मतलब लड़ाई की बात करें, आतंकवाद की बात करें, खुद ब खुद पैदा होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की सरकार क्या करेगी? पीरजादा साहब, जब इस तरह के आतंकवादी पाकिस्तान से खुद ब खुद पैदा होंगे, पाकिस्तान के लोगों की चुनी हुई सरकार क्या करेगी उस वक्त? देखिए, आतंकवादी कहने से तहरीक आजादी जो है आरती उतारेगी, उनकी आरती उतारेगी, क्योंकि आज जैसे पाकिस्तान में जुबान बोल रहे हैं आतंकवादी रोज के खिलाफ कोई सरकार तो सक्षम है नहीं। वो लोग भी वहां पर जो बम फोड़ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर दिया गया, सबूत दिया गया और वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अदालत से उनको जमानत मिलती है, कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं, क्योंकि आप एविडेंस दीजिए ना, के प्रभाव में आपके पास शहादत नहीं है, प्रभाव में आर्मी के प्रभाव में हम तो आपकी बात सुनने को तैयार हैं। खुद अपनी खैरियत शहादत दीजिए ना, सरकार में बैठे चाहते हैं कि भारत की हर बात को भगवत गीता का कौल समझ लिया जाए। आज तो पीरजादा साहब ने सब कुछ कह दिया। और जो कल उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में किया है, मौलाना लेकर के आए, लेकिन पाकिस्तान में रेजोल्यूशन पास तो हुआ, सरकार ने कंडम तो किया नहीं कि हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामले पे हम यहाँ नहीं ला सकते। अगर कोई संविधान है ये पाकिस्तान जो भारत पार्लियामेंट मतलब इस मुल्क के बाहर पे कोई निंदा प्रस्ताव लाने का इनके पास कौन सा आइन इनको ताकत देता है, कौन सा संविधान देता है कि अपनी धरती पे बैठ के अपनी पार्लियामेंट में दुनिया के खिलाफ कुछ भी निंदा प्रस्ताव करने। पीरजादा साहब, ये बताइए मुझे, पीरजादा साहब आपकी तवज्जो चाहूंगी। जी, पीरजादा साहब आपकी तवज्जो चाहूंगी। पाकिस्तान क्या चाहता है? ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए। पाकिस्तान क्या चाहता है? भारत दोस्ती तोड़े पाकिस्तान से, भारत बातचीत बंद कर दे पाकिस्तान से, भारत डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को अलग थलग कर दे, क्या चाहता है पाकिस्तान? मैं इसका जवाब देता हूं नहायत ठंडी मिजाज के साथ और बड़ी आराम से। देखिए, जो करारदाद पास की गई है पाकिस्तान में कश्मीर से मुतालिक, उसका मकसद ये है कि भारत पर सफारती और सियासी दबाव डाला जाए कि वो कश्मीर का मसला हल करने की तरफ आए। उसका मकसद जंग करना नहीं है। आप क्यों नहीं समझते सियासी और सफारती जुबान को? हर बात भारत के मामले में मुदाखलत नहीं होती। कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं है। आप अमेरिका से पूछिए, वो आपको बताएगा। आप चीन से पूछिए, वो आपको बताएगा। आप 1948 की करारदादों से पूछिए, आप शिमला मुआहदे से पूछिए, हर चीज आपको बताएगी कि भाई आप देखिए, भारत की हुकूमत और ये जो शरीक लोग हैं, ये सब भारत के अवाम को गलत बात कह रहे हैं। भारत के अवाम को बताइए कि कश्मीर एक मुतनाज़िया मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए क्या है, ये पीरजादा साहब जो है वो मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बात कर रहे हैं वो हमें आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि ये पाकिस्तान की इसी तरह की मानसिकता है। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तानी हैं, इन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आधा पाकिस्तान इनका कट गया, इनसे छिन गया। जो बचा खुचा टुकड़ा है उसको कहते हैं कि हम बहुत बड़ी एटमी ताकत हैं। आप ये हर दिन लाखों कहते हैं हम आतंकवादी पैदा करेंगे, तो आपको क्या हश्र होगा? आपका जो बचा खुचा हिस्सा है वो भी जाएगा और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपको किसने कहा कि आप कश्मीर के लिए चिंता करिए? आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पर आप एक सिपाही और एक दरोगा को वहां का प्रधानमंत्री बना देते हैं, जहां पर किसी तरह का कोई आर्थिक स्थिति चौपट कर दिया है आपने, आप वहां की चिंता करिए। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे आपने अपने कब्जे में ले रखा है, यहाँ पर सारा लोग अमन और चैन से रह रहे हैं। हम उसकी भी चिंता करते हैं। आपने जो एक बात का जवाब नहीं दिया कि जितने दुनिया के आतंकवादी हैं जो यूएन की टेररिस्ट में हमारी वो पाकिस्तान में क्यों केंद्र बनाए हुए हैं? क्यों जमातुल दावा, क्यों लश्कर-ए-तोयबा, क्यों हाफिज सईद, ये सारे आतंकवादियों का केंद्र पाकिस्तान क्यों है? आप रूस से पूछिए, पूछने की जरूरत नहीं है।
और आप रूस से और अभी इंडिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मेहमान नवाजी की है, टेरिटरी है और ये नहीं उसके है। बाद जो ये हरकत की गई है, ये अपने आप में बड़ी बहुत ज्यादा अफसोसनाक। हिंदुस्तान से बाहर निकलकर कश्मीर के मुतालिक बात कीजिए, आपको कुछ समझ आएगा कि दुनिया समझती है कि कश्मीर एक मुतनाज़िया मसला है। आप खुद कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, देता है पाकिस्तान को, वो लाइसेंस देता है पाकिस्तान को कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। आप यही कह रहे हैं ना पीरजादा साहब? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भारत के लिए भी उसी तरह लागू होती हैं, उस पर लागू होती हैं जिस तरह पाकिस्तान पर लागू होती हैं। या तो आप ये कहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने झूठ बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झूठ बोला था, शिमला मुआहिदा बिल्कुल गलत था, आप सब चीजों को रद्द कर दीजिए। तो यूएनओ में जो कहा था उसको तो पाकिस्तान ने नहीं माना था। कोई इतराज नहीं होगा, आप जरूर ऐसा तो आपने खुद उसको तोड़ा है। शिमला मुआहिदे में कहा लिखा था कि आप इस देश में आतंकवाद करिए? किस शिमला मुआहिदे में लिखा है कि आप आतंकवाद की बंदूकें लेकर के और भारत के में खून खराबा कीजिए? किस शिमला मुआहिदे में ये लिखा हुआ है कि आप जो है आतंकवाद की फैक्ट्री चलाइए? किस शिमला मुआहिदे में लिखा हुआ है कि आप आतंकवादियों के कैंप चलाइए? आप किस शिमला मुआहिदे की बात कर रहे हैं? आप तो आतंकवादी देश बन गए। बातें गलत हैं। शिमला मुआहिदे में था क्या कि आप आतंकवाद की फैक्ट्री चलाइए? आपकी दोनों बातें गलत हैं। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पास शुदा करारदाद के मुतालिक और भारत की लोकसभा में पास शुदा करारदाद के मुतालिक है। लिहाजा ये तो एक सियासी और सफारती बहस है। आप आतंकवाद को बीच में ले आते हैं। आप कश्मीर को लाएंगे तो हम आतंकवाद को नहीं लाएंगे। सुशांत सरीन साहब, सुशांत सरीन साहब, वाशिंगटन भी तालिबान से बात कर रहा है। पीरजादा साहब सुन लीजिए, प्रस्ताव पास किया है। हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ और पाकिस्तान मामलों के जानकार सुशांत सरीन मौजूद है, उनकी बात भी सुन लीजिए। पीरजादा साहब, सुशांत सरीन साहब, क्या करना चाहिए अब भारत को? अब क्या करना चाहिए? सुन लिया आपने पाकिस्तान के मेहमान को। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। अब पीरजादा साहब क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं ये एक अलग बहस हो जाएगी। जो करारदादे हैं उस पर पाकिस्तान भी पूरी तरह से उतरा नहीं, पहली बात। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वो जो करारदादे जिनकी ये दुहाई बार बार दे रहे हैं वो ऐसी करारदादे हैं जो एक तरह की एक रिकमेंडेशन है यूनाइटेड नेशंस की। वो कोई इन्फोर्सेबल करारदाद नहीं है। वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 6 के तहत है, जो इन्फोर्सेबल नहीं है। वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। और इन्फोर्सेबल वाले जो होते हैं वो चैप्टर 7 के अंडर होते हैं, जैसे तालिबान और बाकी ये जो अलकायदा वाले गुट हैं जिनके ऊपर करारदादें पास हुई, जिनका पाकिस्तान सरे से उल्लंघन करते आया। तभी अलकायदा का जो सरगना था उसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में पाया गया, फौज के बिल्कुल नाक के नीचे ठहरा हुआ था। तो ये जो करारदादों की दुहाई दे रहे हैं, ये पहले आप अमेरिका के नुमाइंदे हैं कि भारत के नुमाइंदे? जितना अंतर है उस पे पहले थोड़ा सा सुधार लेके आए तो बेहतर होगा। मैं इसका जरा सा एक अदब के साथ जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आपको ये तो मालूम है मुझसे ज्यादा, मैं आपको क्या बता सकता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह चुके हैं, तारीख का हिस्सा है कि कश्मीर में प्लेबिसिट होना है। आप लोगों को क्यों भूल जाता है? अब बार बार जनमत संग्रह की बात करें, तब यूएनओ ने भी तो कहा था कि प्लेबिसाइट कब हो सकता है जब पाकिस्तान की जितने आक्रमणकारी है सारा क्षेत्र छोड़कर जाए। की बात कीजिए, लॉजिक। लेकिन आप लोग वहीं डटे रहे, वहीं पर, सिर्फ इसलिए कि ताकि कश्मीर के मसले को हमेशा हमेशा के लिए आप जिंदा रख सकें। देखिए, कश्मीर के मसले को तो हमने जिंदा इसलिए रखना है कि ये मसला खुद ब खुद जिंदा है। पाकिस्तान में आतंकवादियों का कैंप चल रहा है, तो वो भी मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत आश्चर्य है कि पाकिस्तान एजेंडा है का जो नीति है कि अपने ही घर में आप एक आप लोगों ने को पालते हैं, जो आतंकवादी सब जानते हैं कि उन्होंने खुलेआम घूम रहे हैं। अमेरिका क्या आपकी फौजों ने भारत पर उस पे अमेरिका पर उन पर एक अस्करी हमला नहीं किया था? अमेरिका ने उन पर एक ऐलान किया है कि जो भी उनको गिरफ्तार करेगा उनको इनाम मिलेगा। लेकिन खुलेआम वो बोल रहे हैं वहां एक नॉन स्टेट एक्टर्स को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो पाकिस्तान
खुद एक बर्बाद हो रहा है, खुद अपने आप को ही हानि पहुंचा रहा है, लेकिन वो भारत से वो इतने इनसिक्योर है, भारत से उनको इतना भय और इतना डर है कि वो अपने आप खुदकुशी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत को, पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहिए कि देखिए आपकी जो भी तकलीफें हैं आप अपने आप खुद ही सुलझाइए, लेकिन यदि आप हमारे घर में आके आग लगाने की कोशिश करेंगे तो भारत आपको उसका बहुत ही कठिन और बहुत ही कठोर सबक सिखाने के लिए भारत हमेशा आप में तैयार सलाहियत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। मैं एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का एनालिस्ट हूं। देखिए एक स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है, न्यूक्लियर पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर स्टेट्स है, आप जंग ही नहीं कर सकते। ये दुर्दशा हो रखी है। आपको गलतफहमी है। आपका दिल कहता है कि पाकिस्तान को तबाह कर दें, मगर आपके पास अब उतनी ही सलाहियत है पाकिस्तान को तबाह करने की जितनी पाकिस्तान में आपको तबाह करने की है। आपके पास सलाहियत है अपने आप को तबाह करने की, हमारे को जरूरत नहीं है सलाहियत रहे। गीदड़ भपकी, बहुत गीदड़ भपकी हो गई। नहीं हमने तो नहीं ये गीदड़ भपकी आपको बर्बाद कर देगी। धपकी नहीं दे रहा, ये जो मैं आपको एक और ये गलतफहमी है बता रहा आपको, और आपको ये लगता है कि इस तरह की गीदड़ भपकियां और गलतफहमियां पाल करके आप जो है वो बहुत बड़े ताकतवर बन गए हैं। तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि आपके देश के अंदर आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नीचे घुस करके अगर अमेरिका जो है वो आपके आतंकवादी को मार सकता है। लगता है कि आप फौजी मामलात को नहीं समझते। लाख की बात कर रहे हो, आप लाख पैदा करोगे, करोड़ पैदा करोगे, आपके देश में घुस करके आप लोग फौज को काफी अच्छी तरह समझते होंगे पीरजादा साहब। फौज का ही कंट्रोल है ना वहाँ पर ज्यादा, सरकार का उतना कंट्रोल कहाँ है? आप गजब कर रही हैं, आप बहुत गजब कर रही हैं। यहाँ जो आतंकवादी है, आपके यहाँ जो आईएसआई है, आपके यहाँ जो फौज है, आपके यहाँ जो हुक्मरान है, वो जो है वो कहते हैं क्या अशांति रहे। आपके देश के नागरिक नहीं चाहते, हम जानते हैं। बेहतर करने की देखिए चार आदमी एक साथ में बोल रहे हैं, मैं किसकी बात का क्या जवाब? नहीं पीरजादा साहब मैं आपके पास आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे संजय, भारत के लिए इससे क्या सबक मिलता है? आपकी पीरजादा साहब से इस प्रोग्राम पे गुफ्तगू हुई है संजय, लंच दिया हमने, खाना खिलाया, शिष्टाचार की बातें की हमने, क्या लगता है अब आपको ये मेहमान नवाजी का ये जो सिला है इसके बाद लगता है भारत को सबक लेना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत आज तक जो अपनी फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ बातचीत किया है, मैं समझता हूँ कि शर्म शेख में ये हमने कोशिश की थी कि 26/11 के बावजूद, जबकि पाकिस्तान ने उसमें कोई भी कोशिश नहीं की है कि जो लोग वहां पर पाकिस्तान में घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। भारत ने सबूत दिया है लेकिन पाकिस्तान ने उसको नजरअंदाज किया है। मैं समझता हूं कि भारत ने ये सिद्ध किया है दुनिया भर में कि हम अपने पड़ोसी जो है, जो हमें बहुत तंग और तकलीफ करने की कोशिश की है, हमने फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। बातचीत करने से पाकिस्तान यदि ये समझता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने ये कह चुके हैं, और आज संसद में सब पार्टीज ने मिलकर जो एक रेजोल्यूशन पास किया है, सब पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि भारत का पेशेंस जो है उसको आप उसको हमेशा उसकी भी एक सीमा होती है। और भारत अभी भी ट्रेड, भारत अभी भी कॉमर्स, भारत अभी भी कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन यदि संसद में आप ऐसी रेजोल्यूशन पास करेंगे जब आप भारत के आंतरिक मामलों पर और कश्मीर को आप फिर इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो भारत उस बात को नहीं सहेगा। तो कुल मिलाकर के ये बात तो सामने आ रही है साफ कि जब नेशनल असेंबली में अफजल गुरु पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है तो एक तरह से आतंक की जो फैक्ट्री पाकिस्तान में है उस पर आपने ठप्पा लगा दिया, अपनी नेशनल असेंबली का ठप्पा लगा दिया आपने, उस पर जायज बना दिया उस आतंकवाद को। देखिए मुझे खुशी है कि ये बात कहने से आपका दिल ठंडा होता है, कह लीजिए 2-3 बार और, लेकिन मैं ज़रा अदब के साथ 1-2 बातें अर्ज करूं नहायत ठंडे मिजाजी के साथ। देखिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने को भारत पर फौजी हमला नहीं कर दिया, एक सियासी करारदाद पास की है जिसका मतलब एक सियासी मसले को, डिप्लोमेटिक मसले को जिसका नाम कश्मीर है, दुनिया में के सामने पेश करना है और पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की, 19 करोड़ लोगों की राय को भारत तक पहुंचाना है कि यहाँ पर भी कश्मीर के मसले जिसकी आप बात कर रहे हैं पीरजादा साहब, वो तो बातचीत से नहीं हो सकता है, उसके लिए आतंकवाद को प्रमोट करने की क्या जरूरत है?
आतंक की फैक्ट्री खोलने की क्या जरूरत है? कहते हैं तेरा मेहमान, आपने आपको ये बात कहने की जरूरत, एक तरफ कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, शिमला समझौते का आप रेफर करते हैं, कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप करगिल जैसा काम करते हैं। आप शुरू कीजिए और वहां पर आप बाकी सब बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप बातचीत शुरू कीजिए ना शिमला पर, तो फौरन तमाम बातें खुद ब खुद रुक जाएंगी। बातचीत तो 26/11 के बावजूद भारत सरकार ने जारी रखी है, लेकिन आप आगे एक कदम आगे नहीं बढ़े। भारत में भी आप चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन बता दूं ये तो साफ है, बातचीत का मौका हो सकता था सुनहरा, खो दिया उसको आपने। शामिल नहीं था नेशनल असेंबली में अफजल गुरु जिसने हमारी संसद पर हमला किया, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, उस पर निंदा प्रस्ताव पारित करके बातचीत का सुनहरा मौका तो आपने खो दिया। बहरहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, क्योंकि सवाल यह बना रहता है कि ऐसे तल तेवरों के बाद भारत इस स्थिति को कब तक बर्दाश्त करेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।